सबसे बड़े काजी का खास आदमी हूँ। मुझे मालूम है तुम बगदाद से आए हो, है ना? हाँ हजूर, अब्दुल्ला ने धीमी आवाज में जवाब दिया। मैं जानता हूं तुम यहां भीख मांगने आए हो। पूरा काहिरा तुम जैसे फकीरों से भरा पड़ा है। हर तरफ से चले आते हो, न जाने कहां कहां से। नहीं हजूर, मैं भीख मांगने नहीं आया। मैं तो बस। चुप रहो, बहानेबाजी मत करो। कोतवाल गुस्से से चीखा और अपना डंडा जोर से जमीन पर पटका। एक दिन तुम जैसे सबको जेल में ठूंस दूंगा। यह कहकर उसने अपनी लटकी हुई मूंछों को बल दिया और अब्दुल्ला को धक्के मारता हुआ सड़क से खींच ले गया। अब्दुल्ला बेबसी से गिड़गिड़ाता रहा, मिन्नतें करता रहा, मगर कोतवाल के दिल में जरा भी रहम नहीं आया। उसने उसकी एक ना सुनी और सीधा जेल ले जाकर कोठरी में बंद कर दिया। जेल की उस अंधेरी, सीलन भरी कोठरी में अब्दुल्ला चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। वहां पहले से ही उसकी ही तरह के कई लोग बंद थे, कुछ भूख से परेशान, कुछ गुमसुम, तो कुछ थके हुए। उसकी आंखों में डर और पछतावे का साया था। वह सोचने लगा, या खुदा, मैं कहाँ आ फंसा। इस ख्वाब के चक्कर ने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। इलाही, यहाँ मेरी ना कोई पहचान है, ना कोई जान पहचान, ना ही कोई सहारा। कौन आएगा मेरी मदद को? इस कैद खाने की अंधेरी दीवारों में बैठे अब्दुल्ला का दिल टूटने लगा था। वह सोचने लगा, यहीं मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मेरे मासूम बच्चे यतीम हो जाएंगे। इससे तो बगदाद में ही अच्छा था, जहां कम से कम आजादी तो थी। उसने खुद को कोसते हुए कहा, हाय किस्मत, क्या यही दिन देखने के लिए पैदा हुआ था? उसके चेहरे पर अफसोस और मायूसी साफ झलक रही थी। पास बैठे दूसरे कैदी हैरत से उसे देख रहे थे। इसी हालत में कई दिन गुजर गए। हर दिन उसके लिए एक बोझ बन चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह ख्वाब, जो बगदाद में उसे हर रात बेचैन करता था, अब एक बार भी नहीं आया। नींद में बस करवटें थीं, बेचैनी थी, मगर वह ख्वाब जैसे कहीं गुम हो गया हो। फिर एक दिन वही कठोर कोतवाल जेल में आया और अब्दुल्ला का गिरेबान पकड़ते हुए रूखी आवाज में बोला, चलो, आज तुम्हें काजी की अदालत में पेश होना है। अब्दुल्ला घबरा गया, मगर चुपचाप उसके साथ हो लिया। कुछ ही देर में वह काहिरा के बड़े काजी के दरबार में खड़ा था। काजी मसनद पर बैठा हुआ था, पीछे सेवक हाथ से पंखा झुला रहे थे। काजी ने एक नजर अब्दुल्ला पर डाली, फिर अपनी लंबी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए पूछा, अजनबी, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम अब्दुल्ला है, उसने अदब से जवाब दिया। कहाँ से आए हो? काजी ने अगला सवाल किया। बगदाद से, आली मर्तबा। इतनी दूर से आने की वजह क्या है? कोई खास मकसद? सिर्फ एक ख्वाब की वजह से, जो रात दिन मेरा पीछा नहीं छोड़ता, अब्दुल्ला ने भोलेपन से जवाब दिया। ख्वाब? काजी ने हैरानी से पूछा। जरा तफसील से सुनाओ। अब्दुल्ला ने वह अजीबो-गरीब ख्वाब बयान कर दिया। कैसे उसे हर बार एक ही आवाज सुनाई देती, काहिरा जाओ, काहिरा जाओ, वहीं जाकर तुम्हारी किस्मत चमकेगी। वह बोला, मुझे बस वही शहर नजर आता रहा, हर लम्हा उसी की पुकार सुनाई दी, मगर हाय अफसोस, मेरी किस्मत तो मुझे यहाँ जेल की सलाखों के पीछे ले आई। काजी के दरबार में मौजूद लोग अब्दुल्ला की बातें सुनकर हंसने लगे। उन्हें उसकी सादा दिली पर हंसी आ रही थी, मगर काजी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। काजी ने अब्दुल्ला की ओर गंभीर निगाहों से देखते हुए पूछा, क्या तुम्हारी बीवी बच्चों को पता है कि तुम काहिरा आए हो? अब्दुल्ला ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, नहीं, आली मर्तबा, मैं एक काफिले के साथ चुपचाप चला आया था। यह सुनकर काजी ने एक लंबी सांस ली और बोला, तुम नादान और बुजदिल इंसान हो। सिर्फ एक ख्वाब के सहारे अपने घर परिवार को छोड़कर भाग आए। क्या ख्वाब देखने से किस्मत बदलती है? तुमने अपनी बीवी बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया। तुम्हारा यह फैसला नादानी भरा और गैर जिम्मेदाराना था। कुछ पल खामोश रहने के बाद काजी ने कहा, लेकिन तुम्हारी बातों में एक मासूमियत है जो मेरे दिल को छू गई है। इसलिए मैं तुम्हें रिहा करता हूं। साथ ही कुछ अशरफियां भी दी जाएंगी ताकि तुम बगदाद लौट सको। मगर याद रखना, अगर दोबारा काहिरा की सड़कों पर नजर आए तो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। काजी के इस फैसले पर अब्दुल्ला की आंखों में आंसू भर आए। वह काजी को बार बार दुआएं देने लगा। फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आया, वह घबराया हुआ बोला, आली जनाब, मगर मैं बगदाद कैसे लौटूं? कोई राह नहीं जानता। काजी ने उसकी तरफ ताज्जुब से देखा, फिर अपनी घनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए गंभीरता से बोला, अब यह तुम्हारा मसला है कि तुम कैसे लौटते हो।
मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आज के बाद तुम्हारा चेहरा काहिरा में ना दिखे। मेरी नसीहत मानो और बगदाद जाकर मेहनत मजदूरी करो। ख्वाब देखना छोड़ो। ख्वाबों में उलझने वाले अक्सर हकीकत से हार जाते हैं। ये कहकर काजी कुछ सोच में डूब गया। फिर जैसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो, उसने अब्दुल्ला की ओर इशारा करते हुए कहा, सुनो अजनबी, तुम्हारे ख्वाब की बात सुनकर मुझे भी एक वाकया याद आया। मैं तुम्हें वो सुनाता हूं। शायद उससे तुम्हें कोई सबक मिले और तुम दोबारा ख्वाब देखने की नादानी ना करो। अब्दुल्ला अब स्तब्ध खड़ा था। उसकी आंखें काजी के चेहरे पर टिकी थीं। काजी ने गंभीर लहजे में कहा, एक दिन मैं थके हारे मुकदमे का फैसला सुनाकर घर आया था। बिना कुछ खाए पिए सीधे बिस्तर पर चला गया। नींद ने जल्दी ही मुझे अपनी आगोश में ले लिया। तभी मैंने एक बड़ा अजीबोगरीब ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं बगदाद पहुंच चुका हूं और वहां की सड़कों पर पैदल चल रहा हूं। अचानक मेरे सामने एक पुराना, फूटा फाना खंडर दिखाई दिया। उस खंडरई के पास एक सूखा हुआ बांध और एक फव्वारा था। काजी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैंने सुना जैसे किसी ने कहा कि फव्वारे के बगल में जो लाल रंग का गोल पत्थर है, उस जगह खुदाई करो। खुदाई के दौरान एक पत्थर मिलेगा जिसके नीचे लकड़ी का संदूक दबा है। उसके अंदर चमड़े की थैली है जो सोने की अशर्फियों से भरी होगी। वो एक पुराना खजाना है, दफनाया हुआ। अब्दुल्ला की दिलचस्पी जग गई और उसने उत्सुकता से पूछा, हुजूर, फिर क्या हुआ? आपने वह खजाना हासिल कर लिया? काजी ने मुस्कुराते हुए फटकार लगाई, अली मर्तबा, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूं जो एक ख्वाब के आधार पर बगदाद भाग जाऊं। कांधे पर कुदाल लेकर गली कूचों में उस उजड़े फव्वारे को तलाशूं। नादान इंसान, ख्वाब ख्वाब होते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब्दुल्ला ने काजी की बात को मानते हुए कहा, आपने ठीक ही कहा। हुजूर, ख्वाब का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। आपका महल तो काहिरा में है, फिर आप मुफ्त में बगदाद क्यों जाने लगे? काजी ने गंभीरता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें यही समझना चाहिए था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने यह सुनकर काजी की खुशामद की, क्योंकि वह दोबारा किसी मुसीबत में फंसना नहीं चाहता था। काजी खुश हुआ और बोला, मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई। इसलिए अब जितनी जल्दी हो सके अपने वतन बगदाद लौट जाओ, जहां तुम्हारी बीवी और बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अब्दुल्ला ने कहा, हाँ हुजूर, मैं आज और अभी बगदाद रवाना हो जाऊंगा। काजी ने उसे खुदा हाफिज कहा और अपनी खश-कशी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए विदा किया। काजी के दरबार से निकलकर अब्दुल्ला काहिरा की सड़कों पर कुछ यूं ही घूमता रहा। एक गली में दाखिल होता और दूसरी गली से निकल जाता। काजी ने उसे मंजिल का पता बता दिया था, इसलिए अब वह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसे एक तंदूर दिखाई दिया, जहां नानबाई से कुछ रोटियां खरीदी और अपने झोले में डाल लीं। अब्दुल्ला ने खुद से कहा, हाय किस्मत, ख्वाब में दिन रात काहिरा देखा करता था और यहां आकर कैद खाने की चारदीवारी मिली। मगर शुक्र है खुदा का, जिसने मुझे रास्ता दिखा दिया। इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ अब्दुल्ला वापस बगदाद जाने वाली सड़क पर पैदल चल पड़ा। अब उसके भीतर एक तवाना ताकत महसूस हो रही थी। एक अनजानी सी कुव्वत ने उसे भर दिया था। अब उसकी सिर्फ एक कोशिश थी, जल्द से जल्द बगदाद पहुंच जाना। उसके कदम संगला जमीन और सहरा की जलती रेत पर बढ़ते रहे। भूख लगने पर वह झोले से रोटी निकालकर खा लेता और मशकी से पानी पीकर फिर चल पड़ता। इसी तरह कई दिनों की मुसाफत के बाद दूर से उसे खजूर के कुछ दरख्त नजर आए। इसके कदम तेज हो गए क्योंकि वह एक नखलिस्तान के पास पहुंच चुका था, जहां मीठे पानी का एक तालाब था। अब्दुल्ला बेसब्री से तालाब तक पहुंचा। दोनों हाथों से पानी भरकर खूब सैर किया, फिर खजूर के ठंडी छांव में लेटकर आराम करने लगा। सूरज गुरूब हो चुका था, मगर नखलिस्तान में अब्दुल्ला को कुछ चहल पहल नजर आई। वहां एक काफिला आकर ठहरा हुआ था, जिसके इधर उधर ऊंट सूखी खाड़ दिया रहे थे। शायद कोई तिजारी काफिला था। अब्दुल्ला काफिले के सरदार से मिला और उसे पता चला कि काफिला सुबह बगदाद की तरफ कूच करेगा। यह सुनकर अब्दुल्ला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सरदार से इल्तजा की कि वह भी उनके साथ बगदाद चले। सरदार ने बताया कि उसके पास कोई सवारी नहीं है, लेकिन वह एक रहमदिल इंसान था और उसने अब्दुल्ला को साथ चलने का वादा कर लिया। बदले में अब्दुल्ला तिजारती सामान और ऊंटों की देखभाल करेगा, जिसके लिए वह राजी हो गया। अंधेरा फैल चुका था। काफिले वालों ने अलाव जलाकर अपने चारों ओर हल्का फुल्का हाला बनाकर बैठ गए। अगले दिन सूरज निकलने से पहले काफिला रवाना हो गया।
कई दिनों की मुसाफत के बाद उनका सफर खत्म होने को आया और उन्हें दूर से शहर की फसील नजर आई। इसके बाद बुलंद दरवाजा भी दिखाई दिया। काफिला वहां आकर रुका, लेकिन रात हो चुकी थी और दरवाजा बंद हो चुका था। आखिरकार अब्दुल्ला बगदाद पहुंच ही गया। उसने अपनी थकान को भूलकर जोर से चिल्लाया। झट से ऊंट से नीचे उतरकर उसने सरदार से रुखसत ली। सरदार ने उसे कुछ तोहफे भी दिए, जिन्हें लेकर वह रवाना हो गया। चारों तरफ तारीख छाई हुई थी। थोड़ी देर बाद चांद बादलों की ओर से निकल आया। अब्दुल्ला का बस नहीं चल रहा था। वह भागता हुआ तेजी से उस खंडरई की तरफ बढ़ा, जहां सूखा फव्वारा था। उसके कदम तेजी से उठ रहे थे। सब्र का दामन उसके हाथ से छूट चुका था। आखिरकार उसकी नजर उस फव्वारे के बाजू में लगे लाल गोल पत्थर पर पड़ी, जिसका जिक्र काजी ने काहिरा में किया था और जो उसने अपने ख्वाब में देखा था। अब्दुल्ला उस लाल गोल पत्थर पर खड़ा होकर रोजाना अपना दुखड़ा सुनाया करता था। वह इसे एक आम मामूली पत्थर समझता था, मगर उस पत्थर के नीचे दबी हुई थी उसकी किस्मत के चमकने की चाबी। वह पत्थर जिस पर अब्दुल्ला हमेशा खड़ा रहता था, उसके आसपास की चीजें साफ दिखाई दे रही थीं। तभी नौबत खाने से पिछले पहर का ऐलान हुआ और चारों ओर खामोशी और सन्नाटा छा गया। अब्दुल्ला ने खामोशी से आसपास नजर घुमाई, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, क्योंकि जो कुछ वह करने वाला था वह एकदम राजदारी का काम था और वह नहीं चाहता था कि इसका पता किसी को चले। इत्मीनान करने के बाद वह बेसब्र होकर कोई नकद चीज तलाशने लगा। उसके हाथ एक नकीला सा पत्थर लगा। वह गोल पत्थर के आसपास की मिट्टी को हटाने लगा और उस नकीले पत्थर से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ी कोशिश के बाद पत्थर हट गया और उसके नीचे कुछ नजर आया। जैसे ही उसने मिट्टी हटानी शुरू की, उसकी ताकत बढ़ती गई। उसने दोनों हाथों से मिट्टी की तह हटाई और खोदते खोदते एक घड़ा हुआ नमूना सामने आ गया। अचानक उसकी उंगलियां किसी सख्त चीज से टकराईं। चांदनी रात का उजाला उस जगह पर फैल चुका था। रोशनी में उसे लकड़ी का एक पुराना संदूक दिखाई दिया। उसने जल्द ही संदूक के ऊपर की मिट्टी साफ की। संदूक ज्यादा बड़ा नहीं था। झट से उसने इसे घड़े से बाहर निकाला। संदूक पर एक पुराना कुफल लगा था, जिसे नकीले पत्थर की एक ही मार से उसने तोड़ दिया। फिर वह सावधानी से संदूक खोलने लगा। उसके अंदर एक चमड़े की थैली थी। बेचैनी से अब्दुल्ला ने थैली को संदूक से बाहर निकाला। थैली काफी भारी थी और उसका मुंह चमड़े की डोर से बंधा हुआ था। थोड़ी कोशिश के बाद वह खुल गई। अचानक थैली से कोई चीज निकलकर उसके पैर पर गिर पड़ी। अब्दुल्ला ने देखा कि वह सोने का एक सिक्का था, जो चांदनी रात में चमक रहा था। उसकी बाँछें खिल उठीं। उसे काहिरा का वह काजी याद आ गया, जो उसके ख्वाब को सिर्फ एक मजाक समझता था। अगर वह काजी अपने ख्वाब को सच मानकर तुरंत बगदाद आ जाता, तो यकीनन उसे ये दौलत मिलती। वाह रे नसीब, ये दौलत मेरे हिस्से में लिखी थी। ऐसा सोचकर अब्दुल्ला ने चमड़े की थैली खोली और उसमें से मुट्ठी भर सोने की अशर्फियां निकालीं। उसने देखा कि अशर्फियों के साथ हीरे, जवाहरात और मोती भी शामिल थे। थैली को उसने सावधानी से बांधा और कांधे पर लटका लिया। वह खामोशी से खंडरई के फासले पर लगे एक दरख्त की आड़ में छुपा रहा, जहां खलीफा के जासूस उसकी हर नकल हरकत पर नजर रखे हुए थे। जब अब्दुल्ला वहां से चला गया, तो दोनों जासूस दरख्त के पीछे से निकलकर फव्वारे के पास खोदी गई जमीन को देखकर खामोशी से महल की ओर लौट गए। दूसरी ओर अब्दुल्ला धीरे धीरे अपनी बीवी गुलनार को खंडरई के पास से पुकारने लगा। गुलनार कुटिया से बाहर निकली, लेकिन उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्यों चिल्ला चिल्ला कर आसमान सर पर उठा रहे हो? जहां गायब थे वहीं डूब मरो। अब्दुल्ला ने नरम लहजे में कहा, तुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं, जरा चुप रहे तो सही। कुछ बोलूं? अपनी जुबान को आराम दे। गुलनार उसे घूरती रही। अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, खुदा ने हमारी दुआ सुन ली है। आज से, बल्कि अभी से, हमारा शुमार अमीरों में होगा। तेरे कानों में सोने के जेवर होंगे, हाथों में हीरों के कड़े, गले में नौलखा हार होगा। हमारे बच्चे पुराने कपड़ों की बजाय शहजादों की तरह रेशमी लिबास पहनेंगे। जेबें तनी होंगी और घर में काम करने वाले गुलाम होंगे। खाना पकाने के लिए खुदमाएं होंगी। तू मुझे कामचोर न कहती आई है, मगर अब मैं बगदाद का मालदार सबसे अमीर शख्स हूं। इतना कहकर अब्दुल्ला ने चमड़े की थैली पर हाथ फेरते हुए उसमें से एक सोने की अशर्फी निकाली और गुलनार को दिखाई। अशर्फी की चमक देखकर गुलनार की गुस्सैल बोली अचानक दब गई और वह खुश हो गई। वह अपना गुस्सा भूल गई और कभी अब्दुल्ला की तरफ देखती
तो कभी अशर्फी से भरी चमड़े की थैली को निहारती रही। उसकी सारी नाराजगी खत्म हो गई और फिर वह तेजी से थैली लेकर अब्दुल्ला से उसका कब्जा ले लिया। दूसरे दिन अचानक खलीफा के सिपाहियों ने खंडरई और अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया और खलीफा के दरबार में पेश किया। खलीफा ने अब्दुल्ला से पूरी हकीकत जाननी चाहिए, तो उसने अपने ख्वाब से लेकर काहिरा तक की पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। ये सुनकर खलीफा हंस पड़ा और कहा, नादान इंसान, तू एक ख्वाब देखकर खामोश बैठा रहता था और अपने नसीब को रोता था, मगर जब तूने हरकत की, अपनी अक्ल और अपने दोनों हाथों का मसरफत लगाया, अपने पैरों को चलने दिया, तो कुदरत ने तुझे इसका सिला दिया। अब तो समझ गया होगा कि हरकत में बरकत है। बेकार बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होता। इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, न कि काहिलों की तरह बैठकर अपने नसीब को कोसना चाहिए, और खुदा की दी हुई दौलत का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद अब्दुल्ला दरबार से रुखसत हो गया। कुछ दिनों बाद अब्दुल्ला ने बगदाद शहर के उसी चौराहे पर रेशमी कपड़ों की एक दुकान खोल ली और रहने के लिए एक छोटी सी हवेली बनवा ली। उसने अपने डर को खैर मकदम कह दिया था। अब्दुल्ला रात को चैन की नींद सोता था। उसे कोई ख्वाब परेशान नहीं करता था, क्योंकि उसने अपना नसीब पा लिया था। इसके साथ ही उसने एक और अहम काम भी किया। वह बरसों से सूखे पड़े बंद फव्वारे को फिर से तामीर करवाकर चालू करवा दिया। फव्वारे के पानी से भरे हौज में रात दिन रंग बिरंगी मछलियां तैरती थीं। जब भी अब्दुल्ला के पास फुर्सत होती, वह वहां आकर हौज में तैरती हुई मछलियों को दाना डालता और खुदा का शुक्र अदा करता कि उसने अपने ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। इस फव्वारे पर खड़े होने से उसकी पूरी काया ही बदल गई थी और अब वह पूरी तरह से एक नई जिंदगी जी रहा था। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।